अस्सलाम वालेकुम। आज हम जॉन डन की पोइम पढ़ेंगे द सन राइजिंग। इस पोइम के अंदर बेसिकली पोइट बड़े नाराज़ हैं सूरज से कि उसने इंटरप्ट कर दिया है। वो अपनी बिलव्ड के साथ सो रहे हैं बेड में और सूरज आके उन्हें तंग कर रहा है। सूरज से शिकायतें करते रहते हैं। देखें आप क्या वो कहते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई दोस्त दाउ दस through windows and through curtain call on us must to thy motions lovered seasons run saucy pedantic rage go chid let's school boys and sore parentheses go tell court huntsmen that the king will ride call country ants to harvest offices। अच्छा देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ओ बिजी ओ तंग करने वाले बूढ़े से बेवकूफ़ ओ मिसबिहेविंग सन तुम क्यों आ गए हो हमारी खिड़की में, क्यों चमक रहे हो, क्यों पर्दों को तंग कर रहे हो। क्या कि हम जो जी रहे हैं, हम जो बेड में सोए हुए हैं, क्यों हमारा स्केड्यूल तबाह कर रहे हो। तुम बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो। वो ये कहते हो, वो कहते हैं कि जाओ किसी और को तंग करो। जॉन डन कहते हैं जाओ किसी और को तंग करो। जाओ जो स्कूल बॉय जो है वो लेट हो रहा है, जाओ उसको तंग करो। कोई जो अप्रेंटिसेस ऐसे शागिर्द जो काम पे नहीं जाना चाहते, जाओ उनको तंग करो। जाओ जो बादशाह के शिकारी हैं उनको कहो कि बादशाह को बताए कि आप चलिए शिकार का वक्त हो गया है। जाओ छोटे छोटे जो कंट्री फार्मर्स हैं जिनको आप एंट्स की तरह, कीड़े चींटियों की तरह ट्रीट करते हो, उनको कहो कि जाओ हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। यानी ये सूरज को कह रहे हैं तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हम तो सो रहे हैं बेड में, हमारी खिड़की के पर्दों को क्यों तंग कर रहे हो। जाओ बच्चे को तंग करो, जाओ उस बादशाह की शिकारियों को तंग करो, बादशाह को कहें चलो शिकार पे जाओ। जो कंट्री में किसान रहते हैं उनको कहो कि भाई हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, हमें ना तंग करो। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डे मंथ विच आर द रेग्स ऑफ टाइम। अच्छा वो ये आगे कहते हैं लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि जो हमारी मोहब्बत है ये तब्दील नहीं होगी। ये इसको कोई परवाह नहीं है कि मौसम सीज़न तब्दील होते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने घंटे हैं, अपने दिन हैं, अपने मंथ हैं विच आर नथिंग बट वर्थलेस लिटल स्क्रैप ऑफ टाइम। हमारे लिए ये महीने, ये दिन, ये बस कुछ भी नहीं है, बस एक वक्त के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये देखें, चलें अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग कर रहे थे। अनरूली का मतलब है डिसोबीडियंट, हार्ड टू कंट्रोल, बदतमीज़ किस्म का। दोस्त दाऊ दास, इसका मतलब है डू यू डू दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों आप कर रहे हो। सॉसी का मतलब है बदतमीज़, डिसरिस्पेक्टफुल। पेडेंटिक, ओवरली कंसर्न विद स्ट्रिक्ट रूल, स्मॉल डिटेल्स, कैजुअल, ये स्ट्रिक्ट टीचर के बारे में अक्सर कहा जाता है। रैच क्या होता है, एनॉइंग, मिजरेबल क्रिएचर, बदबख्त सी चीज़। चाइल्ड, इसका मतलब होता है बुरा भला कहना, स्कॉल, टेल ऑफ, नैग, किसी को करना। पेरेंटाइसेस का मतलब होता है अप्रेंटिसेस, ये एक शॉर्ट फॉर्म है अप्रेंटिसेस। नौजवान आदमी जो कि ट्रेड के बारे में सीख रहा होता है अपने मास्टर से, पेरेंटिसेस उसे कहते हैं। सोर, ग्रम्पी, अनहैप्पी को कहते हैं बैड मूड। कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, ये बेसिकली रूरल फार्मर्स के बारे में कहा जाता है जो कि इकट्ठे होते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। क्लाइमेट को कहते हैं। रैग्स ऑफ टाइम कहते हैं वर्थलेस, बेकार सी चीज़, बेमानी सी चीज़, इसको हम कहते हैं, यानी स्मॉल श्रेड्स ऑफ फ्रेगमेंट। स्पीकर कह रहा है कि मयरिंग टाइम जो है घंटों में, दिनों में, ये हमारे लिए एक वर्थलेस, एक मीनिंगलेस कंसेप्ट है हमारे लिए। चलें अब हम नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो पढ़ते हैं। द बीम सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग वाई शुडस्ट दाउ थिंक आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक but that I would not lose her sight so long. If her eyes have not blinded thine, look and tomorrow late tell me whether both thy Indias, the spice and mine, be where thou leftest them and lie here with me. अच्छा, यहाँ बेसिकली वो कहने की ये कोशिश करता है कि क्यों ये तो आप सोचते हो कि आपकी जो सूरज की रोशनी है, सूरज की शुआएं, वो इतनी पावरफुल हैं कि हम उनको इज़्ज़त दें,
मैं उनको ब्लॉक कर सकता हूँ, आपकी रोशनी को ब्लॉक कर सकता हूँ और कमरे में अंधेरा कर सकता हूँ बस अपनी आंखें बंद करके। और सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि मैं अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रहा, वो इस वजह से कि मैं अपनी बिलव्ड को नहीं देख पाऊँगा। वो ये कहता है कि मैं अपनी आंखें इसलिए बंद नहीं कर रहा कि मैं अपनी बिलव्ड को एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वो ये कहता है कि उसकी जो आंखें हैं वो इतनी ब्राइट हैं कि वो शायद अंधी हो जाएं, मुझे अंधा कर दें, सॉरी, उसकी आंखें इतनी ब्राइट हैं कि मुझे अंधा कर दें। अगर तुम अंधे नहीं हो, जाओ अपना ट्रिप लो दुनिया की तरफ, और तुम व्हेन यू कम बैक लेट टुमारो टेल मी व्हाट यू फाउंड। उसका ये मतलब है कि कल जब तुम लेट आओगे तो मुझे बताना तुमने दुनिया में क्या देखा। Check if the rich land of the east, famous for spices, and the west, famous for gold mines, are still where you left them। अच्छा, वो कहता है देखो जाओ जो ईस्ट में रिच लैंड है मिर्चों के लिए, ख़ास तौर पे इंडिया की वो बात कर रहा है, और वेस्ट जो फेमस है गोल्ड माइंस के लिए, जाओ चेक करो कि वो ज़मीनें वहीं पे खड़ी हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़ के आए थे। और इफ़ ऑल दैट वेल्थ इज़ एक्चुअली लाइंग राइट हेयर इन बेड विद मी, और ये तुम्हें नहीं लगता कि सारी दुनिया की दौलत इस टाइम मेरे साथ लेटी हुई है मेरे बेड के अंदर। तो ये देखिए वो कितनी मजाक उड़ा रहा है, कितना मजाक उड़ा रहा है सूरज का। आस्क फॉर दोज किंग होम दाउ सोस यस्टरडे एंड दाउ शेल्ट हियर ऑल हेयर इन वन बेड ले। तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि जाओ ग्रेट पावरफुल किंग्स जो हैं दुनिया के, जिनको कल तुमने देखा था, तुम्हें एहसास होगा कि उनकी जितनी पावर है, वेल्थ है, किंगडम है, वो सारी मीनिंगलेस है, क्योंकि जो सारी कीमती चीज़ है दुनिया की वो इकट्ठी हो गई है मेरे बेड पर इस टाइम पड़ी है। अच्छा, वो ये कह रहा है जॉन डन सूरज को कि बादशाह तो कहते हैं ना हमारे पास बड़ी दौलत है, ये है वो है, उनके पास कुछ भी नहीं, सारी दुनिया की दौलत इधर मेरे बेड के ऊपर पड़ी है। ये जो बिलवेड मेरे साथ सो रही है ना, ये जो मेरी महबूब मेरे साथ सो रही है, ये सारी मेरी दौलत है। तो आप देखिए हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग कर लेते हैं। रेवरेंड रिस्पेक्ट को कहते हैं, डिज़र्विंग ऑफ डीप रिस्पेक्ट। शुडस दाउ, दाउ शेल्ड का मतलब है शुड यू एंड यू विल। एक्लिप्स एंड क्लाउड का मतलब होता है ब्लॉक आउट, कवर अप द सन्स लाइट। ताइन, योर्स को कहते हैं। बोथ द इंडिया ऑफ स्पाइस एंड माइन, असल में ये रेफरेंस है, बहुत सारी दौलत जो थी वो इंडिया में थी। इंडिया बहुत मशहूर था स्पाइसेस के लिए, मिर्च मसालों के लिए, और वेस्ट इंडीज़ का वर्ड इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि वहाँ वो बहुत मशहूर था रिच गोल्ड और सिल्वर माइंस के लिए। लेफ्टिस्ट का मतलब है लेफ़्ट, छोड़ देना, और सास्ट का मतलब है सा, देखना। तो ये दूसरा स्टेंजा भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब हम आखिरी स्टेंजे की तरफ चलते हैं द सनराइजिंग पोएम के। चलें तो अब हम आखिरी स्टेंजा पढ़ते हैं। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज़, प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स में मेक ऑल वेल्थ alchemy, thou son art half as happy as we, in that the words contracted thus, thine age asks ease, since thy duties be to warm the word that's done in warming us। अच्छा, वो बेसिकली कहने की ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जो लवर है वो दुनिया का हर मुल्क है, और मैं सोल रूलर हूँ इन सारी दुनिया के अंदर ममालिक का। कुछ भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता हमारे अलावा। रियल किंग और जो प्रिंसेस हैं ना, प्रिंस, वो बस गेम खेल रहे हैं, वो हमारे ट्रू पावर को इमिटेट कर रहे हैं जो हमारे पास है। अगर हम कंपेयर करें अपनी मोहब्बत को, जितना भी ऑनर है, फेम है इस दुनिया का, तो वो एक फ़ेक इमिटेशन होगी। दुनिया की जितनी भी दौलत है वो बस एक बेवकूफ़ इंसान की दौलत होगी। सूरज, तुम बस आधे इतने खुश हो जितना कि मैं हूँ, क्योंकि तुम्हें तो दुनिया का सफ़र करना पड़ता है, इस बहुत बड़ी दुनिया का, लेकिन जो मेरा इंटायर वर्ल्ड है, मेरी सारी दुनिया है, वो बस इसी रूम के अंदर ही सुकड़ के मौजूद है। तुम जो
सूरज को वो कहते तुम तो बूढ़े हो, तुम्हें एक ईज़ियर लाइफ चाहिए, आसान ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो ड्यूटी है दुनिया को गर्म करना, वार्म करना, और तुम अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करते हो हमें गर्म करके, क्योंकि हम ही सारी दुनिया है, बिकॉज वी आर द होल वर्ल्ड। तो आखिरी लाइनों में वो कहता है शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड दाई सेंटर इज़ दीज वॉल्स दाई स्पेयर। तो वो आखिर में कहता है कि यहाँ पर चमको, और हमारा सिर्फ हम पे तुम अगर चमको ना तो समझो कि तुम सारी दुनिया पे चमक रहे हो। इस बेड को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बना दो, और इन बेडरूम्स की दीवारों को तुम मुकम्मल ऑर्बिट बना दो। तो आखिरी ये देखिए मेटाफिज़िकल पोइट्री है, ऐसी ऐसी वो बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकती। तो चलें अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। स्टेट्स, इंटायर नेशन, कंट्रीज़, किंगडम्स को जॉन डन कह रहे हैं। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, इसका मतलब है रियल वर्ल्ड रूलर जो हैं वो बस हमारी एक्टिंग कर रहे हैं, हमें इमिटेट कर रहे हैं। मिमिक फेक इमिटेशन को कहते हैं, पुअर कॉपी को कहते हैं। आल्केमी एक मिडीवल फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस थी कि चीप मेटल जैसे लेड है इसको गोल्ड में हम तब्दील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड श्रंक को कहते हैं, कंडेंस को कहते हैं स्क्वीज़ कर देना, सुकेड़ देना। और ताइन एज आक्स ईज, इसका मतलब है यू आर ओल्ड, आप बूढ़े हैं और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। स्पीकर जो है ह्यूमरसली ट्रीट कर रहा है एंशिएंट सन को कि ये बूढ़ा सा थका हुआ आदमी है जिसे इतना सख्त मेहनत नहीं करनी चाहिए। सेंटर का मतलब है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और आखिर में स्पेयर का मतलब है एक सर्कुलर ऑर्बिट या ट्रैक या प्लैनेट जो छोड़ते हैं, जब प्लैनेट और स्टार्स के एक साथ सफ़र करते हैं। स्पीकर उस सन को कहता है कि तुम ट्रैवल करना छोड़ दो इस मैसिव स्काई के ऊपर, जस्ट हमारे गिर्द एक सर्कल लगाओ हमारे बेडरूम में और समझ लो कि तुमने सारी दुनिया को ही सूरज की रोशनी मुहैया कर दी है। तो ये थी पोएम द सन राइजिंग। चलें अब हम समरी कर लेते हैं। स्पीकर बड़ा गुस्से से सूरज को कहता है कि क्यों तुमने हमें जगा दी है। वो सूरज को कहता है जाओ अपने छोटे मोटे काम करो, जाओ वर्कर्स को तंग करो, स्कूल जाने वाले बच्चे को तंग करो। जो सच्ची मोहब्बत है वो कहता है कि उसे ना घंटों की ज़रूरत है ना ही सीजन्स की ज़रूरत है। वो सूरज का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि एक छोटा सा मैं अपनी छोटी सी आंखें बंद करूंगा और तुम्हारी रोशनी को मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं, आंखें बंद कर दी तो मेरी जो बिलव्ड साथ सो रही है मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। वो फ़ख्र करता है कि उसकी जो बिलव्ड की आंखें हैं ना वो ज़्यादा चमकदार हैं सूरज से, और दुनिया की जो दौलत है वो सारी की सारी सुकड़ कर इसी बेड में रूम में आ गई है। और वो ये कहते हैं कि मेरी जो बिलव्ड है वो दुनिया की कंट्री है, किंग है, और कोई बादशाह इसके सामने एग्जिस्ट नहीं कर सकता।